हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इससे रिलेटेड हम आज के चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं हमारे चैप्टर का नाम है। इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर संख्याएं होती क्या हैं, संख्याओं के प्रकार क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? जब किसी राशि की, जब किसी चीज की क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। किसी भी चीज की क्वांटिटी यानी कि मात्रा ज्ञात करने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है उससे संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये एक मार्कर है और एक चीज है, वस्तु है, इसकी क्वांटिटी ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2, ये क्या है 2। तो इसकी ये जिस राशि का प्रयोग किया गया उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब आते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मान लीजिए संख्याओं को कई प्रकार बांटा गया है, कम से लगभग 10-12 प्रकार में बांटा गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और बांटा किस लिए गया है कि जैसे जिस संख्या की जैसे आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मान लीजिए घर में सामान होता है या दुकान में सामान होता है तो हर सामान को अलग अलग रैक में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि जिस सामान की जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसको हम वहाँ से ले लेंगे, उतार लेंगे। उसी तरह से संख्याओं को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इसलिए कि जिस संख्या की जिस तरह से आवश्यकता पड़ेगी उसको हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इस सम संख्याओं को बांटा गया प्रकार में जिस तरह से जिस संख्या की आवश्यकता होगी उस संख्या को हम ले सकते हैं। चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। आखिर प्राकृत संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस वो कहाँ से शुरू होता है? शून्य से शुरू होता है, उसमें आगे शून्य जुड़ जाता है। जब शून्य हो जाएगा तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ये संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यानी जो संख्याएं शुरू शून्य से स्टार्ट हो जाएंगी उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। अब बात आती है, आपके पास क्वेश्चन एक आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो देखिए अगर हम मिलाएं तो प्राकृत संख्या 1 है तो पूर्ण संख्या में भी 1 है, प्राकृत संख्या में 2 है तो पूर्ण संख्या में भी क्या है? 2 है। इस तरह से शून्य के बाद सभी जो संख्याएं होंगी प्राकृत संख्या में मिलती जाएंगी। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि सभी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं। क्यों नहीं होती हैं, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम पीछे से शुरू करते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में है? इसका ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करिए। मान लीजिए पूर्ण संख्या 3 लेते हैं तो इसमें भी 3 है, 2 लेते हैं पूर्ण संख्या तो इसमें भी 2 है, 1 लेते हैं तो इसमें भी 1 है। अगर 0 लेते हैं पूर्ण संख्या में तो क्या प्राकृत संख्या में 0 है? नहीं। इसलिए सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या हुआ? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। अब अगला पॉइंट है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या होती हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इसका मतलब अगर इसको पूर्णांक को तोड़ा जाए तो पूर्ण धन अंक, पूर्ण मतलब पूरा और अंक मतलब संख्या, तो जिसमें सभी संख्याएं आती हैं उस संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब सभी संख्याओं में मान लीजिए नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों तो आएंगे भी। कुछ संख्या ऐसी भी आपको देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए बताते हैं आपको,
एग्जाम्पल में x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, अगर x इज इक्वल टू करें, x का वैल्यू निकाले तो 2, 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा -2। अब ये भी तो एक संख्या है, अब ये किस में है, माइनस में। तब इस प्रकार की संख्याओं को किस संख्या में रखा गया है, जो कि ये ऋणात्मक है। तो इस प्रकार सभी संख्याओं की बात की गई है, उसी को पूर्णांक बोलते हैं, यानी पूर्णांक। तो अब ये भी संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक में होती हैं, यानी जो वे सभी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी ये संख्या जैसे मान लीजिए अनंत से स्टार्ट होती है, -100 माइनस अनंत के मतलब कि अगर मान लें कि -100 -99 -98, ऐसे अगर हम जाते जाएं तो -3 -2 -1 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, 0, फिर 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर एक पॉइंट इसमें देखें तो पूर्ण संख्याओं में देखिए, अगर 1 से स्टार्ट करें तो ये जो संख्या 1 से शुरू होगी वो संख्या कौन संख्या है, नेचुरल नंबर है। अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 से अगर शुरू करते हैं तो ये संख्या कौन सी संख्या होंगी, होल नंबर होंगे नहीं होंगे। तो अगर बात करें तो पूर्णांक में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर से बड़ा परिवार किसका होता है, पूर्णांक का, क्योंकि पूर्णांक में सभी संख्याएं आती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब हम आगे बात करेंगे। मान लीजिए ऐसे कुछ आप देखे होंगे, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 0 से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती, अरे 0 से सॉरी 2 से। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, मान लीजिए हम नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार में संख्याओं में देखिए 7 8 ऐसे जाएंगे। अब इसमें कुछ संख्या होंगी जो 2 से कटेंगी, कुछ संख्या होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी। जो संख्याएं 2 से कटेंगी उस संख्या को क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। तो देखिए अगर 1 में 2 से भाग दें तो ये नहीं कटेगा, अगर 2 में भाग दें 2 से तो कट जाएगा, 3 में नहीं कटेगा, अगर 4 में दें 2 से तो कट जाएगा, 5 में नहीं कटेगा, 6 में दें तो कट जाएगा। इस प्रकार की संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जा रही है, तो कौन कौन से आ रही हैं, 2 4 6 8 10, इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। ये सम संख्याएं किस क्या होती है, 2 4 6 8 10, जो 2 से कट जाती है। अब हम अगले पॉइंट में बात करेंगे जो संख्याएं 2 से नहीं कटती। चलिए देखते हैं उसको भी। अब जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। अब 2 से नहीं कटने वाली संख्या देखिए 1 3 5 7, इस तरह से 9, फिर 10 के बाद क्या आएगा 11। क्या कौन कौन संख्या आएंगी, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसी जितनी भी संख्या आएंगी, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब चलेंगे, अब देखिए कुछ ऐसी भी संख्या होती हैं कि जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। अब इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो संख्याएं
एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। चलिए इसको भी देखते हैं काउंटिंग के बारे में। तो मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 2 अगर 2 में अगर 1 से डिवाइड करें तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 1 में अगर 1 से डिवाइड करें तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर 4 की बात करते हैं तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी संख्या से कट, दूसरी संख्या से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद क्या बात करेंगे, 4 के बाद क्या आएगा, 5 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। इस तरह से आएगा 7 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। उसके बाद अगर बात करें 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर क्या होगा, 13 होगा। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और प्राइम नंबर्स की बात पूछा जाता है कि मान लीजिए कि 1 से 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस कीजिएगा। 1 से 100 तक के बीच की कितनी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखिए अगर इस तरह से निकालेंगे अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 50 तक के बीच जो है 15 संख्याएं आती हैं और 50 से 100 के बीच जो है 10 संख्याएं आती हैं। यानी दोनों को टोटल करें तो 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं, यानी 25 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखिए ये तो हो गया अभाज्य संख्याएं, लेकिन ऐसी भी तो कोई संख्या होंगी जो, जैसे 4 की बात किए थे, 4 1 से कट रहा था, 2 से भी कट रहा था और 4 से भी कट रहा था, यानी 1 से कट रहा था, खुद से कट रहा था और दूसरी संख्या से भी कट रहा था। इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, जब इस प्रकार की संख्याओं को निकाल दिया जाए तो जो इस प्रकार की संख्याएं बचती हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और इसके अलावा दूसरी संख्या से भी कटे, इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स जो 1 से कटे, खुद से कटे और उसके अलावा दूसरी संख्या से भी कटे। जैसे बात करेंगे 1 2 और 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, 4 के बाद 5 तो अभाज्य संख्या है, 6 होगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार की संख्याएं जितनी भी आएंगी जो 1 से कटेगी, खुद से कटेंगी और स्वयं दूसरी संख्या से भी कटेगी, इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जो है अलग अलग है, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सभी संख्याओं को ही विभाजित किया गया है, लेकिन जिस तरह से आवश्यकता पड़े उसके लिए उसको विभाजित किया गया है। अब हम अभाज्य संख्या में कुछ पॉइंट छूट गया है। जैसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करता है तो क्या कहेंगे, 2। ये पॉइंट पूछता है। तो इस प्रकार की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले वीडियो में आपके बात करेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।